तो बात करेंगे पूर्णिया के डगरुआ से। एक ऐसी दर्दनाक खबर सामने आई है जिसने हर किसी का दिल झकझोर कर रख दिया है। 24 साल की एक युवती अपने सपनों और जिंदगी के रास्ते पर अचानक ही डर और भय की जकड़न में फंस गई। इस पर बनी एक रिपोर्ट देखिए। 24 साल की युवती के साथ बलात्कार, 6 दरिंदों ने की हैवानियत, शराब पिलाकर किया नाचने को मजबूर, फिर बारी बारी से किया बलात्कार। मुख्य आरोपी गिरफ्तार, बाकी की तलाश जारी। ना आना इसी देश मेरी लाडो, ये बोलना अब शायद सही है, क्योंकि अब इस देश में बेटियां कहीं भी सुरक्षित नहीं है। पूर्णिया के 24 साल की एक युवती जिसकी जिंदगी की सबसे खुशहाल सुबह अचानक ही दुख में बदल गई। जब वह अपने घर लौट रही थी पर डगरुआ के नेवलाल चौक पर कुछ दरिंदों ने उसकी जिंदगी ही छीन ली। को डगरुआ थाना की 112 की टीम को एक महिला द्वारा सूचना दी गई कि कुछ व्यक्तियों के द्वारा उसके साथ बलात्कार की घटना कारित की गई है। टीम के द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए पीड़िता को बरामद कर उसको प्राथमिक उपचार उसका करवाया गया है। पीड़िता का मेडिकल जांच करवाया जा रहा है, साथ ही उनका माननीय न्यायालय के समक्ष बयान भी दर्ज करवाया जाएगा। इसमें संलिप्त एक व्यक्ति की गिरफ्तारी सुनिश्चित की गई है जो डगरुआ थाना के ही रहने वाले हैं। साथ ही पीड़िता द्वारा 2 और नामजद अभियुक्तों का इसमें संलिप्तता बताई है। अभी तक के अनुसंधान और जो बयान है और जो अभियुक्त हैं उनसे पूछताछ के बाद इसमें अनैतिक दुर्व्यापार से संबंधित भी तथ्य सामने आए हैं, जिस पर टीम के द्वारा अनुसंधान किया जा रहा है और इसमें जो भी अभियुक्त अनैतिक दुर्व्यापार में संलिप्त हैं उनके विरुद्ध भी कार्रवाई की जाएगी। जुनैद, उसका ड्राइवर इस्ताबर और 4 अन्य व्यक्ति युवती को एक गैरेज में बंद कर देते हैं। शराब पिलाकर उसे नाचने को मजबूर करते हैं, फिर बारी बारी से उसके साथ बलात्कार करते हैं। पुलिस ने मुख्य आरोपी जुनैद को गिरफ्तार कर लिया है, बाकी आरोपियों की तलाश जारी है। पीड़िता को जीएमसीएच में मेडिकल जांच के लिए लाया गया और उसके बयान के आधार पर जल्द ही न्याय की प्रक्रिया शुरू होगी। पूर्णिया में एक बेचारी जो अपनी जिंदगी किसी तरह मेहनत करके जीती थी, एक डांसर बेटी को 25 किलोमीटर ले जा करके बलात्कार करना, इससे बड़ा जल्लाद क्या होगा? 6 लोगों के द्वारा इस तरह 6 लोगों के द्वारा कानून का डर खत्म, संविधान का डर खत्म, सरकार का डर खत्म। एसपीडी ट्रायल करके इन लोगों को फांसी होनी चाहिए। सर शराबबंदी और शराब का कनेक्शन भैया ये नशा और शराब ये दोनों नहीं ये इन्वॉल्व है। शराब पिला करके बलात्कार किया गया। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देने वाली सरकार क्या इस जघन्य अपराध से शर्मसार हो रही है? अगर हाँ, तो बेटियों के साथ ये हैवानियत कैसे? टीवी 45 के लिए पूर्णिया से गौरव गुप्ता की रिपोर्ट। और उस पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ गौरव समाता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। गौरव, अगर बात की जाए, एक तरफ खगड़िया से खबर 4 साल की मासूम के साथ दरिंदगी, वहीं दूसरी ओर पूर्णिया में एक 24 साल की युवती, पहले उसे शराब पिलाई जाती है और फिर बारी बारी उसके साथ दुष्कर्म किया जाता है। एक आरोपी गिरफ्तार है, लेकिन प्रशासन क्या कर रही है बाकी आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए? जी बिल्कुल, जिस तरह से ये सामने मामला आया है, पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है और जिसमें एक आरोपी जुनैद को गिरफ्तार किया गया है और लड़की के फर्द बयान के आधार पर मेडिकल करवाया जा रहा है और माननीय न्यायालय के समक्ष उनकी पेशी होनी है और बयान दर्ज करवाया जाना है। जिसके बाद पुलिस लगातार सभी बिंदुओं पर जांच कर अनुसंधान जारी है, जिसमें 6 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाया गया है, जिसमें 3 नामजद हैं और 3 अज्ञात हैं, जिसको लेकर छापेमारी लगातार की जा रही है। जी, लेकिन गौरव, ऐसा नहीं लग रहा है, सुशासन की सरकार, सुशासन बाबू ये कहते हैं कि बिहार में बेटियां सुरक्षित है। पिछले अगर बीते 1 सप्ताह की बात की जाए, एक तरफ 4 साल की मासूम के साथ दरिंदगी और इधर और एक बड़ी घटना, बेटियां सुरक्षित है बिहार में? जिस तरह से बिहार में घटना हो रही, बिल्कुल सवाल खड़े हो रहे हैं। वहीं पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव ने भी इस पर सवाल खड़े किए और सरकार प्रशासन को भी घेरा है और जिसको लेकर उन्होंने स्पीडी ट्रायल की मांग की है और दोषियों पर सख्त कार्रवाई और फांसी की मांग की गई है। जी गौरव, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए।